नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि HMC मशीन की प्रोग्रामिंग हमको कैसे करनी है। ठीक है, ये HMC मशीन की प्रोग्रामिंग का 5वां वीडियो है और यहाँ पर जो हम चीज़ सीखेंगे वो है एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा हम कैसे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को एक साथ समझेंगे और आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ लेते हैं कि देखो VMC मशीन में हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते थे वही जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, बट ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर यूज़ होते हैं। देखिए 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होंगे। पहला है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है इंक्रीमेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमने पढ़े हुए हैं VMC की प्रोग्रामिंग में। यहाँ पर आपको जो है ध्यान देना होगा एक्सेस को लेकर, क्योंकि VMC मशीन में जो हमारी जेड एक्सेस होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, यानी कि जो स्पिंडल होता है वो हमारा रोटेट करता है। लेकिन HMC मशीन में क्या होता है कि जो हमारी जेड एक्सेस होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अब चूंकि हमारी जो जेड एक्सेस है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हमारी एक्स और वाई एक्सेस जो कि आपकी पड़ जाती है फ्रंट साइड में। ठीक है, फ्रंट प्लेन पे आपकी आ जाती है। वहीं पर VMC मशीन में क्या होता था, एक्स वाई एक्सेस जो है आपकी टॉप प्लेन पे आती थी। तो टॉप प्लेन पे आपकी एक्स वाई हो गई, फिर जो है जेड आती थी। लेकिन HMC के केस में क्या है, एक्स वाई आपकी सामने हो गई और जेड जो है आपकी फ्रंट में आ गई। तो ठीक है, तो मशीन का मूवमेंट आपको क्लियर है कि मशीन का मूवमेंट कैसा होता है। वो चीज़ आप जो है पिक्चर में भी देख सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब एब्सोल्यूट में देखिए ओरिजिन जो होता है वो फिक्स होता है। ओरिजिन फिक्स का मतलब क्या है, आपका जो डेटम पॉइंट है, डेटम पॉइंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, डेटम पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन होती हैं। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक वर्क पीस है। ठीक है, अब इसकी जो है आपको कटिंग करनी है। मतलब ये जो आपका एक पॉइंट आपने मान लिया कि ये हमारा जो है डेटम पॉइंट है। ठीक है, या ओरिजिन मान लिया। ठीक है, अब यहां से टूल का मूवमेंट जो है आपको करना है और यहां से घुमा के यहां पर लाना है। तो आप अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देंगे तो यहां से मेजर करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देंगे तो यहां से मेजर करेंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देंगे तो यहां से मेजर करेंगे। तो जो सिस्टम कहलाएगा वो हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, अब मैं आपको यहाँ पर देखो वैल्यूज निकाल के दे देता हूँ, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। यहाँ पर देखो ये पॉइंट हो गया आपका डेटम पॉइंट। डेटम पॉइंट मतलब कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर जो है ओरिजिन पॉइंट क्या होती है, एक्स की वैल्यू 0,0, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 यहाँ पे है। तब यहाँ से अगर हम यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी ये वाली वैल्यू। फॉर एग्जांपल के लिए ये जो है 100 mm है, ये जो है 50 mm है। ठीक है, 100 और 50। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 100, y की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, 100,0 जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो इस पॉइंट पर देखो इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, 100। तो x की वैल्यू हो गई 100, y की वैल्यू हो गई यहाँ पर 50। ठीक है, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो गई x की वैल्यू, यहाँ देखो x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी 0 होगी, 0,50। तो ये जो हो गए हमारे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हमने कैसे कैलकुलेट किए, हमने ओरिजिन पॉइंट को फिक्स कर दिया। लेकिन इंक्रीमेंटल मोड क्या कहलाता है, इंक्रीमेंटल मोड क्या कहता है कि आपका जो डेटम है वो प्रीवियस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। मतलब आपका जो ओरिजिन है अगर आप कोऑर्डिनेट देंगे तो वो आपके लास्ट पोजीशन पे कैलकुलेट होंगे, यानी डेटम आपका शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो डेटम शिफ्ट कैसे होता है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एग्जांपल के थ्रू।
अब ये पॉइंट जो है आपका इंक्रीमेंटल में कैसे कैलकुलेट करेंगे इन पॉइंट्स के, देखिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ से आपको जाना है x में, तो यहाँ पे आपको देना है 100 y 0, ठीक है, x की वैल्यू 100 y की वैल्यू 0। अब आपको यहाँ जाना है, इस पॉइंट से यहाँ जाना है, तो यहाँ जो डेटम है हमारा आ जाएगा, मतलब कि अब यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना है डिस्टेंस, अब यहाँ से कैलकुलेट करना है कि यहाँ से हमें यहाँ जाना है। तो x में हमको ट्रैवल करना है, नहीं करना है, तो x की वैल्यू हो गई 0, y की वैल्यू हो गई 50, ठीक है, ये हो गई हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट से हमको इधर जाना है, तो अब यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना है इस वैल्यू, अब हमको यहाँ से कैलकुलेट, यहाँ से कितना चलना है, x में चलना है हमको, कितना, माइनस में 100 और y की वैल्यू 0। देखो कोऑर्डिनेट में फर्क आ गया, ये कहलाता है हमारा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपको डिफरेंस पता चल गया, नहीं पता चला तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करना और इसको आराम से देखना। इंक्रीमेंटल में क्या होगा, हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है यानी डेटम पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीमेंटल में। एब्सोल्यूट में क्या है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को लगाने के लिए हमको जो कोड लगाना होगा जी कोड, वो होगा G90, और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम को लगाने के लिए हमको जो जी कोड यूज़ करना है वो है G91, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर हो गए। अब तीसरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहलाता है, यानी कि अगर आपको जो है किसी चीज़ को एंगल पे जो है ट्रांसफ़र करना है तो आप जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको जो है एक वर्क पीस है, ठीक है, इसमें आपको ये ड्रिल करनी है, ठीक है, ये ड्रिल करना है और एक ये ड्रिल करना है, और इसका जो एंगल है इस पॉइंट से जो है 30 डिग्री का है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल आपको बताया कि भैया ये जो पॉइंट है ये 30 डिग्री पे जो है यहाँ से उठा हुआ है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका 30 डिग्री पे है, ठीक है। अब आपको जो है कैसे निकालना है, इसके लिए आपको जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाना पड़ेगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको जो है कोड लगाना पड़ेगा, कौन सा, G16, ठीक है। G16 कोड जो होता है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमको लगाना होता है। अब यहाँ पर जो है आपको x और y में डिफरेंस पता चल जाएगा कि y क्या होता है, y जो होता है वो हमारा एंगल होता है, ठीक है। अगर आप जो है G16 कोड लगाएंगे तो y अगर आपने लिखा तो वो जो है एंगल होगा, ठीक है। तो वो सेम चीज़ जो है आपको इसमें यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करनी है, G16 एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको समझने के लिए आपको जो है पूरा टाइम लगेगा। वो मैं आपको जो है एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि G16 का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोड है और इस कोड को सीखने के लिए आपको जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है अलग से चार्ज भी लेते हैं, ठीक है, बट आपको जो है ये कोड आपको फ्री में सिखाया जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। बहुत ही सिंपल सा कोड है G16 और G15 वाला। वो हमारा जो है VMC प्रोग्रामिंग का वीडियो देख लेना, उसमें हमने एक एग्जांपल के थ्रू जो है G16 कोड से आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया है, उसको देख लेना। इसके अलावा हम जो है एक और प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। यहाँ पर जो मेरा मोटा मोटा आइडिया था वो ये था कि मैं आपको बता दूं कि देखो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होंगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमको जो है G90 यूज़ करना है, G91 यूज़ करना है, G16 यूज़ करना है। तो कहाँ यूज़ करना है उसका जो है एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। वो सब चीज़ें जो है हम आपको वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो आप जो है नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जो है देखिए हमारा वीडियो, उसमें हम जो है आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।